friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है एक ऐसे टॉपिक पे होने वाली है जो हम मतलब आजकल काफी ज्यादा देख रहे हैं कि कौन से कंट्रीज में मतलब कितने रिचेस्ट पर्सन है मुस्लिम्स खासकर। अभी लेटेस्ट हमने एक देखा था कि जो इंडिया वो की हमने richest- जबरदस्त रिएक्शन में अपलोड की थी दूसरे चैनल पे। उसमें हमने देखा था कि इंडिया की टॉप रिचेस्ट मुस्लिम विमेन फराह मलिक थी। हाँ, तो काफी शॉकिंग ऐसी कंपनीज के नेम थे जो हमें पता चले कि वो ओन करती हैं और काफी इंस्पायरिंग वीडियोस वो थी। हाँ, इंस्पायरिंग तो थी एंड मतलब अच्छा लगता है देखकर कि मतलब इतने बड़े बड़े कंपनी जो हमें पता नहीं था उनके सीईओ भी मतलब एक विमेन है देख के, तो ये अच्छा लग रहा था। एंड सबसे अब हम आपको पहले टाइटल बता देते हैं कि इस वीडियो पे हम आज रिएक्ट करने वाले हैं। तो आज जो वीडियो है इसका टाइटल है दुनिया के 10 सबसे अमीर मुस्लिम देश। कुवैत नहीं, ये है नंबर 1 पर, टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट मुस्लिम कंट्रीज। सो गाइस, अब कौन है टॉप पे हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि कुवैत होगा, पर इन्होंने पहले ही टाइटल में दिया कि कुवैत नहीं है। अब देखते हैं सऊदी है, यूएई है, कौन सी कंट्री है, हमें कोई आइडिया नहीं है। वीडियो बहुत नॉलेजेबल, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मतलब ऐसी वीडियो देखने में मजा आता है। हाँ, सो अब देखते हैं कौन सी कंट्रीज है नंबर 1 पे। वीडियो देख के पता चलेगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अरेबियन देशों का बहुत बड़ा योगदान है। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देश क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए इन्हीं अरेबियन देशों पर आश्रित हैं। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पूरी दुनिया के क्रूड ऑयल की सप्लाई करके इन देशों ने कितना पैसा कमाया होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर खाड़ी देश अमीर हैं, लेकिन कौन सा देश सबसे ज्यादा अमीर है इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दुनिया के 10 सबसे अमीर मुस्लिम देशों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में अमीरी का पैमाना हमने प्रति व्यक्ति आय को रखा है, क्योंकि कोई भी देश सरकार के पास रखे पैसे से अमीर नहीं बनता, बल्कि वहाँ लोगों के पास कितना पैसा है, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है, अमीर और गरीब के बीच कितना अंतर है, ये सभी चीजें मायने रखती है। तो दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है अफ्रीकी देश अल्जीरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश अल्जीरिया की आबादी लगभग 4 करोड़ 40 लाख है। अल्जीरिया में प्रतिदिन लगभग 11 लाख बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से ज्यादातर यह यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट करता है। अल्जीरिया के पास नेचुरल गैस का 10वां सबसे बड़ा भंडार है, जबकि तेल रिजर्व के मामले में यह 16वें नंबर पर है। अल्जीरिया की जीडीपी 183.687 बिलियन डॉलर है, जबकि उसकी पर कैपिटा पीपीपी इनकम 15,765 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, दुनिया में पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है। 3 करोड़ 27 लाख की आबादी वाले इस देश की जीडीपी 336.330 बिलियन डॉलर है, जबकि पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार मलेशिया के प्रति व्यक्ति आय 27,287 डॉलर है। मलेशिया टीन, रबर, पाम ऑयल इत्यादि का सबसे बड़ा उत्पादक देशों में से एक है। एशिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल मलेशिया की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट के अलावा टूरिज्म पर भी निर्भर है। दोस्तों, पश्चिम एशिया का देश तुर्की सबसे अमीर मुस्लिम देशों की लिस्ट में 8वें नंबर पर है। तुर्की के इकोनॉमी का मुख्य सोर्स बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और ऑटोमोटिव है। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में भी तुर्की का दबदबा है। यह पूरे विश्व में शिप बनाने वाले देशों की लिस्ट में 4थे स्थान पर है। इसके अलावा तुर्की ने अपने टूरिज्म सेक्टर को भी अच्छे से डेवलप किया है, जिस कारण हाल के दिनों में तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर सामने आया है। बात करें तुर्की के जीडीपी की, ये 649.436 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा इनकम 28,294 डॉलर है। दोस्तों, पश्चिमी एशियाई देश ओमान का पूरा नाम सल्तनत ऑफ ओमान है। एक समय ओमान का साम्राज्य दक्षिण में जंजीबार और पूर्व में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लगभग 50 लाख की आबादी वाले ओमान में प्रति व्यक्ति आय 29,908 डॉलर है, जबकि इसकी जीडीपी 62.305 बिलियन डॉलर है।
बात करें अर्थव्यवस्था की तो ओमान की इकोनॉमी मुख्य रूप से तेल और गैस पर ही निर्भर है। यहाँ की सरकार की कुल आय का 71% तेल और गैस से ही आता है। हालांकि अब यहाँ टूरिज्म भी तेजी से ग्रो कर रहा है। 2018 में टूरिज्म ने ओमान की जीडीपी में 3% का योगदान दिया था। दोस्तों, सबसे अमीर मुस्लिम देशों की लिस्ट में छठे स्थान पर है किंगडम ऑफ बहरीन। महज 780 वर्ग किलोमीटर में फैले बहरीन की जनसंख्या लगभग 16 लाख है। इस देश की अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम प्रोडक्शन और उसकी प्रोसेसिंग तथा एल्यूमिनियम प्रोडक्शन पर आधारित है। इसके अलावा तेजी से उभर रहा है। पिछले साल यहाँ लगभग 80 लाख लोग घूमने गए थे। बात करें जीडीपी की तो बहरीन की जीडीपी 34.624 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा पीपीपी इनकम $52,129 है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर देश सऊदी अरब इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार और छठा सबसे बड़े नेचुरल गैस के भंडार वाले इस देश की इकोनॉमी मुख्य रूप से क्रूड ऑयल के निर्यात पर टिकी हुई है। सऊदी अरब अपने क्रूड ऑयल और गैस के प्रोडक्शन का 95% दूसरे देशों को निर्यात करता है। सऊदी सरकार के रेवेन्यू का 71% इसी निर्यात से आता है। 21,49,690 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है। वहीं इस देश की जीडीपी 680.897 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा पीपीपी इनकम 56,817 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, लगभग 45 लाख की आबादी वाले देश कुवैत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है। मजे की बात यह है कि इसमें से 13 लाख लोग कुवैत के मूल निवासी हैं, जबकि 32 लाख लोग दूसरे देशों से वहां कमाने गए हुए हैं। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। इस देश की अर्थव्यवस्था भी पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारित है। कुवैत प्रतिदिन लगभग 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। कुवैती सरकार की इनकम का 90% पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से ही आता है। कुवैत का कुवैती दिनार इस वक्त दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। 2 दिसंबर 2020 तक एक कुवैती दिनार की कीमत 242 रुपए के बराबर थी। बात करें जीडीपी की तो कुवैत की जीडीपी 108.656 बिलियन डॉलर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 67,891 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, एक और अरेबियन देश संयुक्त अरब अमीरात इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। यूएई की इकोनॉमी भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। इस देश की आबादी लगभग 99 लाख है, जिसमें से लगभग 80 लाख लोग बाहर से यहाँ कमाने गए हुए हैं, जबकि 19 लाख लोग यहाँ के मूल बासिंदे हैं। यूएई के पास 7वां सबसे बड़ा तेल और गैस रिजर्व मौजूद है। इसका सबसे बड़ा शहर दुबई बहुत तेजी से एशिया और अफ्रीका के बिजनेस हब के रूप में उभर रहा है। यूएई की भी अर्थव्यवस्था पहले तेल पर आधारित थी, लेकिन वहां की सरकार ने तेल पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। बदले में टूरिज्म, बिजनेस और फाइनेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया है, जिस कारण यूएई की जीडीपी में तेल की हिस्सेदारी घटकर महज 26% रह गई है। दोस्तों, यूएई की जीडीपी 353.899 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा पीपीपी इनकम $70,441 है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है ब्रुनेई। 5,765 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या महज 4,60,000 है। दुनिया के डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल ब्रुनेई की इकोनॉमी भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर टिकी हुई है। ब्रुनेई गैस के निर्यात से ही आता है। यहाँ राजशाही चलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के सुल्तान तेल और गैस से होने वाली आय को अपने देश के विकास में खर्च करते हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ के नागरिकों को मेडिकल और एजुकेशन जैसी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध है। हालांकि यहाँ भी अरब देशों की तरह शरिया कानून लागू है। दोस्तों, इस देश की जीडीपी 10.647 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा पीपीपी इनकम 85,011 अमेरिकी डॉलर है। दोस्तों, सबसे अमीर मुस्लिम देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर मौजूद है कतर। और मजे की बात यह है कि कतर पूरी दुनिया का भी सबसे अमीर देश है। कतर की आबादी लगभग 28 लाख है, जिसमें से लगभग 5 लाख लोग कतर के मूल निवासी हैं, जबकि 23 लाख लोग दूसरे देशों से यहाँ कमाने गए हुए हैं। इस देश की भी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम और गैस पर आधारित है। कतर उन देशों में से एक है जहाँ टैक्स बहुत ही कम है। इसके अलावा यहाँ बेरोजगारी भी महज 0.5% है। इस देश की जीडीपी 147.791 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटा पीपीपी इनकम 1,38,910 अमेरिकी डॉलर है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।
दोस्तों इस वीडियो में बताया गया सारा डाटा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट से लिया गया है और ये डाटा 31 अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों में बदलाव आ चुका हो। इसके अलावा इस वीडियो में बताया गया पर कैपिटा इनकम उस देश के लोगों की परचेजिंग पावर पर आधारित है। जिस देश के लोगों की परचेजिंग पावर अधिक है वो देश छोटा होने के बावजूद रैंकिंग में अपने से बड़े देश से ऊपर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। सो गाइस हमने पूरी वीडियो देख ली है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी बट बहुत शॉकिंग भी थी, क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी थी जो हमारी नॉलेज में थी और हमें लग रहा था कि शायद वो नंबर 1 पे होंगी, बट ये बहुत शॉकिंग था कि वो नंबर 1 पे नहीं थी। लाइक UAE हमें लग रहा था कि आई थिंक वो नंबर 1 या नंबर 2 UAE का तो लग ही रहा था कि वो नंबर 1 या नंबर 2 में होगी हाँ। क्योंकि दुबई मतलब हर कोई जाता है दुबई जाना, एंड वहाँ का टूरिज्म मतलब ऑयल वगैरह तो है ही, पर वहाँ का टूरिज्म और सबसे मेन चीज है जो आगे बैठा है। बट ये जो डेटा है ये 2020 का है, तो बट मुझे ऐसा लगता है 2020 में भी UAE मतलब था, मुझे लगता है नंबर 2 पे तो होना ही चाहिए था। बट शॉकिंग था कि वो नंबर 2 में भी नहीं था, नंबर 3 में था आई बिलीव UAE नंबर 3 में था। एंड दुबई सबसे फेमस शहर जो गल्फ कंट्री में का जो सबसे फेमस शहर है वो दुबई है। एंड हर कोई मतलब जो बोलता है ना कि उन्हें वहां जाना है वो दुबई तो होता ही है उनके लिस्ट में कि दुबई तो जाना ही जाना है। मतलब दुबई ऐसा है कि मतलब हर कोई मतलब दुबई जाना चाहता है, इतना सुना है मतलब उधर के बारे में। हाँ, एंड बहुत सुंदर कंट्री है, नो डाउट बहुत सुंदर कंट्री है, बट नंबर 1 पे कतर है। एंड मुझे टर्की का भी लगा, टर्की काफी नीचे है, टर्की नंबर 8 पे है। एंड उनका भी जो मेन है वो ऑयल के साथ साथ उनका टूरिज्म। मतलब मैंने ये चीज नोटिस की कि मतलब इन कंट्रीज में जो है वो ऑयल मेजर था जो उनके इकोनॉमी में बूस्ट कर रहा था। ये गल्फ कंट्रीज है तो यहाँ पे ये चीज मेन ऑयल वगैरह मेन होता ही है। एक मुझे और शॉकिंग लगा जो आई थिंक मैंने नाम नहीं सुना था अभी तक इस कंट्री का, ब्रूनी। मैंने भी मतलब नहीं सुना था बट काफी ज्यादा शॉकिंग था, ये नंबर 2 पे था। हाँ, और हमने नाम भी नहीं सुना था उसका, तो हमारे लिए ये भी बहुत शॉकिंग था। एंड काफी छोटी कंट्री है बट जो लोग हैं उनका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बड़ी बड़ी कंट्रीज से भी ऊपर निकले हैं। एंड जैसा इन्होंने बताया कि अपने जो लोग हैं उनको फ्री में हेल्थ केयर, फ्री में एजुकेशन, मतलब टैक्स नहीं है। मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है लोगों के लिए भी। एंड ये मतलब सारा ये जो भी अपना प्रॉफिट कमाते हैं इन सब चीजों में लगा रहे हैं, तो इनसे कुछ सीखना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कैसे अपने जो लोग हैं उनको और सहूलियत दी जाए, तभी कंट्री आगे भी बढ़े। हाँ, तभी वो मतलब और अच्छे से स्पेंड करेंगे, उनकी परचेजिंग पावर और बढ़ेगी। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो भी थी, क्योंकि हमें एक ऐसा कंट्री पता चला जो हमें नहीं पता था। नंबर 1 पे कतर था एंड बहुत सुंदर है कतर भी, नो डाउट, मतलब बहुत अच्छी जगह है। एंड जो जितने भी इन्होंने बताई ना कंट्रीज बहुत सुंदर है, मतलब सच में बहुत ज्यादा सुंदर। और क्योंकि वो इतने टॉप उसमें आती हैं तो हाँ होंगी भी, बट ये था कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ। UAE नहीं था, सऊदी भी टॉप, सऊदी भी 5th नंबर पे था। ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग था, मुझे लगा 1 और 2 में UAE और सऊदी होंगे। हमें लगा था ये 1 में नहीं तो कम से कम 2 में तो होंगे। बट कोई नहीं, ये 2020 का डेटा था। हम ट्राई करेंगे कि 2024 या 25 का मिले तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे। बाकी काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी, आप लोग बताना कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।